हेलो स्टूडेंट्स, मैं आंचल जैन आपकी कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक 5th का चैप्टर 1 कंप्यूटर लैंग्वेजेस। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में और लैंग्वेज प्रोसेसर्स के। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 कंप्यूटर लैंग्वेजेस। आइए सबसे पहले हम इसका देखते हैं। लेट्स नो अबाउट दिस कंटेंट। जिन कंटेंट्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम रीड आउट करेंगे उनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, लैंग्वेज प्रोसेसर्स। आइए हम देखते हैं सबसे पहले इसका लेट्स प्लेट। राइट डाउन हाउ टू से वेलकम इन द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। यहाँ पर हमें क्या करना है, इन लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर गिवन, उन लैंग्वेज में किस तरीके से हम वेलकम को लिखते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। दो मैं आपके लिए कर देती हूँ, आगे के आप अपने आप खुद करेंगे। हिंदी में किस तरीके से हम वेलकम को लिखते हैं, हिंदी में हम लिखते हैं वेलकम को स्वागत। देखते हैं संस्कृत में हम किस तरीके से लिखते हैं। संस्कृत में हम लिखते हैं स्वागतम। आगे की जो है वो आप अपने आप करेंगे। वी विल नो दैट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर वी नीड सम लैंग्वेजेस। देखिए, जब हमें किसी दूसरे एक दूसरे से कम्युनिकेट करना होता है तो हमें किसी लैंग्वेज की नीड होती है। सिमिलरली टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर वी नीड अ कंप्यूटर लैंग्वेज। सेम इसी तरीके से कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमें किसकी नीड होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज की नीड होती है। कंप्यूटर लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ वर्ड सिंबल्स एंड कोड्स दैट इज यूज टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। देखिए, जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती है उसके अंदर क्या होता है, हमारे सेट्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, कोड्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस को यूज करते हैं और प्रोग्राम को क्रिएट करते लिखते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट द कंप्यूटर लैंग्वेजेस। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे किसके बारे में, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। द कंप्यूटर लैंग्वेज इज डिफाइंड एज कोड और सिंटेक्स विच इज यूज टू राइट प्रोग्राम और एनी स्पेसिफिक एप्लीकेशन। देखिए, जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती है वो क्या होती है, हमारी कोई कोड होता है जिसको हम डिफाइन करते हैं, हम सिंटेक्स लिखते हैं और उसको यूज करके हम किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के अंदर क्या करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। इट इज यूज टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स। इस लैंग्वेज को फिर हम क्या करते हैं, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। However, a computer cannot understand these languages directly. देखिए, जबकि कंप्यूटर जो होता है वो क्या होता है, इन लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन लिखने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए लिखी जाती है, उनको कंप्यूटर अपने आप खुद नहीं समझ सकता है। तो some special software program have also been developed which translate the program written in other language into a machine languages. देखिए, तो इसलिए क्या होता है, कुछ अदर प्रोग्राम लिखे जाते हैं जो कंप्यूटर लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। Machine language uses binary digit 0 and 1, but it is difficult for the programmer to write their program directly in terms of these digits. देखिए, जो मशीन लैंग्वेज होती है वो हमारी क्या होती है, जीरो वंस के अंदर होती है। ये इसको कंप्यूटर्स के अंदर जो प्रोग्रामर होते हैं उसको अंडरस्टैंड करने में क्या होती है, इसको बड़ी डिफिकल्टीज होती है। तो देयरफॉर सम अदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैव बीन डेवलप्ड इन विच राइट प्रोग्राम्स हैव बिकम इजियर। इसलिए कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाए गए हैं जिसमें क्या होगा, लैंग्वेज को बहुत इजियर वे में क्या करा है, बनाया गया है कंप्यूटर लैंग्वेज। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। टाइप हम कंप्यूटर लैंग्वेज के टाइप्स देखते हैं। ब्रॉडली द कंप्यूटर लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए, जो ब्रॉडली जो होती है कंप्यूटर लैंग्वेज हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, दो तरीके से डिवाइडेड होती है। एक तो हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस। आइए हम देख लेते हैं उनको इसके चार्ट के थ्रू। कंप्यूटर लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज, देन हाई लेवल लैंग्वेज। जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज है वो फर्दर हमारी डिवाइड होती है मशीन लैंग्वेजेस में होती है ये हमारी। नेक्स्ट हमारी असेंबली लैंग्वेजेस होती है लो लेवल लैंग्वेजेस में। हाई लेवल लैंग्वेजेस हमारी डिवाइड होती है प्रोसीजर लैंग्वेज में, नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज में, नेचुरल लैंग्वेज में। अब हम देखते हैं आगे लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में देखते हैं। अ लो लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट डील्स विद अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंस्ट्रेंट्स। देखिए, जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो हमारे कंप्यूटर्स के को कंस्ट्रेंट होते हैं उनके बिल्कुल नियर अबाउट होते हैं, उनको बिल्कुल इजीली क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर वर्क कर सकते हैं हम लो लेवल लैंग्वेजेस। आइए हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस। प्रोग्राम्स रिटन इन लो लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट। जो प्रोग्राम्स होते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस में वो क्या होता है, हमारे मशीन डिपेंडेंट होते हैं। प्रोग्राम्स रिटन इन लो लेवल लैंग्वेजेस आर नॉट पोर्टेबल। जो प्रोग्राम्स होते हैं लो लेवल लैंग्वेज में वो पोर्टेबल हमारे नहीं होते हैं। पोर्टेबल मीन्स वो इजीली हम क्या कर सकते हैं, इधर से दो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे उनको हम यूज नहीं कर सकते। प्रोग्राम्स रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज रन फास्ट एंड टेक लेस मेमोरी स्पेस। जो प्रोग्राम लिखे रहते हैं हमारे लो लेवल लैंग्वेज में वो क्या होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं और क्या करते हैं, बहुत कम स्पेस क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज है वो हमारी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी मशीन लैंग्वेज।
Machine language is a low level language made up of binary numbers or zeros and ones that a computer can understand without any translation. देखिए जो हमारी मशीन लैंग्वेजेस होती हैं वो हमारी क्या होती है, बनी हुई थे जीरो और वन के अंदर बनी हुई थे, जिसको कंप्यूटर्स क्या कर सकता है, बहुत इजीली समझ लेता है बिना किसी ट्रांसलेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। इन लैंग्वेजेस को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस लैंग्वेज इज दैट इट कंज्यूम्स लेस मेमोरी एंड इज प्रोसेस्ड एट वेरी हाई स्पीड। देखिए इस लैंग्वेज की जो मेन एडवांटेजेस होती है, क्या करता है, स्पेस तो कम ही ऑक्यूपाई करता है, और इसके अंदर जो प्रोग्राम्स रिटर्न होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, बहुत हाई होती है। देखते हैं हम असेंबली लैंग्वेज देखते हैं। The first language similar to English was developed in 1950s, which was known as assembly language or symbolic programming language. It is a low-level programming language, also called second generation language 2GLS. देखिए जो असेंबली लैंग्वेज होती है, सबसे पहले इसके अंदर क्या करते हैं, इंग्लिश स्टेटमेंट्स को यूज किया गया था, इसको इंग्लिश में डेवलप किया गया था, और इसको हम सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। ये हमारी लो लेवल प्रोग्रामिंग होती है, इसको हम सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। An assembly language uses letters and symbols instead of using numbers, जीरो वंस एंड जीरोस। देखिए जो हमारी असेंबली लैंग्वेज होता है उसमें जीरो और वंस के ना यूज करके इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं। A program written in assembly language uses short sequence of letters called mnemonic codes, add, addition, CMP for comparison, LDA for loading and MUL for multiplying। देखिए जो इसके अंदर लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम लिखे होते हैं, जैसे हमारे कोड्स होते हैं, हम एडिशन करना है तो उसके लिए हम ऐड यूज करते हैं, सीएमपी के लिए हम कंपैरिजन यूज कर सकते हैं, लोडिंग के लिए हम एलडीए स्टेटमेंट का यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए एमयूएल। इस तरीके हम इंग्लिश स्टेटमेंट का असेंबली लैंग्वेज के क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में। High level languages are instruction written in English language. It is formed with the help of variables and arithmetic expression. देखिए जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती हैं। ये क्या करते हैं, इनके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस वगैरह होते हैं। दीज लैंग्वेजेस आर इजियर टू लर्न एंड यूज। ये जो लैंग्वेजेस होती हैं वो लर्न करनी ईजी होती हैं और यूज करने में भी ईजी होती हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेक्स कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग सिंपलर एंड इजियर टू रीड एंड राइट एंड मेंटेन। जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग को क्या कर देती है, सिंपलर कर देती हैं, और वो पढ़ने में भी बहुत आसान होती है और लिखने में उनके अंदर कोडिंग करना भी क्या होता है, बहुत ईजी होता है। Nowadays we mostly use high programming language। देखिए आजकल जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं वो सारी की सारी हमारी क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आइए हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज देख लेते हैं। प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन इंडिपेंडेंट। देखिए जो प्रोग्राम लिखे होते हैं हमारे हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर वो क्या होता है, हमारे मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर पोर्टेबल। जो प्रोग्राम्स होते हैं हमारे हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर वो क्या होते हैं, हमारे पोर्टेबल होते हैं। Programs in high-level languages are first converted to a low-level languages such as machine code so that the computer can understand and easily execute them। देखिए जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग होते हैं उसके अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हमारे क्या होता है, कन्वर्टेड किए जाते हैं हमारे फिर लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर, मशीन कोड के अंदर, जिससे कंप्यूटर्स उनको इजीली अंडरस्टैंड कर सके और समझ सके। आइए देखते हैं आगे, मोर टू नो देखते हैं इसका। Plankpulkal was the first high-level programming language developed by Konrad Zuse between 1943 and 1945। देखिए हमारी जो थी प्लान कलकुल, जो हमारी फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेवलप किया था कॉर्नाड ज़्यूस ने, इसके 1943-1945 के मिड के बीच में। आगे देखते हैं हम। देयर आर थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस की हमारी थ्री मेन कैटेगरीज होती है, उनको देखते हैं हम आगे। प्रोसीजर लैंग्वेज। और प्रोसीजर लैंग्वेज इज कॉल्ड द थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। देखिए जो अब हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है उसमें हम सबसे पहले जान रहे हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज को। जो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं वो हमारी क्या कहलाती है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं। इन दिस लैंग्वेज द प्रोग्रामर राइट्स इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू अकॉम्प्लिश एंड हाउ टू डू इट। इस लैंग्वेजेस के अंदर जो प्रोग्रामर होता है वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस बताता है कि कंप्यूटर को किस तरीके से वर्क करना है और कैसे करना है। प्रोसीजरल लैंग्वेज कैन बी इजीली मॉडिफाइड। जो ये लैंग्वेजेस होती है हमारी प्रोसीजर, इनको इजीली क्या कर सकते हैं, हम मॉडिफाई कर सकते हैं। दीज आर यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल बेसिक वाज डिजाइन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोग्रामर्स। Fortran was used to solve scientific and mathematical problems. COBOL was developed for business application। देखिए जो ये लैंग्वेजेस होती हैं इनके एग्जाम्पल हमारे, जैसे बेसिक हमारी डेवलप हुई थी फर्स्ट प्रोग्रामिंग, फर्स्ट टाइम प्रोग्रामर्स के लिए बेसिक हमारी बहुत अच्छी लैंग्वेज थी। फॉरट्रैन जो थी वो सॉल्व करती थी साइंटिफिक एंड मैथमेटिक्स जो प्रॉब्लम्स, तो उनको इजीली सॉल्व कर सकते थे इसके अंदर, इसको यूज कर। कोबोल जो डेवलप करी गई थी वो कोबोल डेवलप करी थी बिजनेस एप्लीकेशन। अदर लैंग्वेजेस लाइक सी एंड C++ आर वेरी पॉपुलर नाउ डेज। देखिए अदर लैंग्वेज जैसे हमारी C++ है वो आज के टाइम में बहुत ज्यादा क्या है, पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं। आई नेक्स्ट देखते हैं नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज।
अ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। देखिए जो हमारी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है वो हमारी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी कहलाती हैं। द मेन एम ऑफ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज इज टू रिड्यूस द कोड देयर बाय मेकिंग इट इजियर एंड द लेस टाइम कंज्यूमिंग फॉर द यूजर। देखिए जो हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है ये क्या होती है, हमारी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, ये क्या करती है, रिड्यूस करती है कोड को। जैसे हमारी कोडिंग ज्यादा प्रोसीजरल में बड़ी होती है, इसके अंदर हमारी जो कोडिंग होती है उसकी वो साइज जो होता है वो कम होता है। ये क्या करती है, इजीली क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, और ये टाइम कम टाइम कंज्यूमिंग होती है यूजर्स के लिए जब हम इसके अंदर प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। इन दिस लैंग्वेज द प्रोग्रामर ओनली स्पेसिफिक व्हाट द प्रोग्राम शुड अकॉम्प्लिश विदाउट एक्सप्लेनिंग हाउ। इसके अंदर जो प्रोग्रामर होता है जब वो प्रोग्रामिंग करता है तो वो करता है कि किस तरीके से प्रोग्राम करो, वो पूरा उसको डिटेल में नहीं देता, बस किस तरीके से प्रोग्राम को अकॉम्प्लिश होना है, बस उतनी ही कोडिंग इसके अंदर हमें क्या होती है, करनी होती है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ 4GLs आर जावा, विजुअल बेसिक एक्सेट्रा। इसके कुछ एग्जाम्पल है हमारे, जैसे जावा, विजुअल बेसिक, ये हमारे इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं हम नेचुरल लैंग्वेज के बारे में। A natural language, sometimes called the fifth generation language, is a type of query language that allow the users to enter requests that resemble human speech. देखिए जो नेचुरल लैंग्वेज है हमारी फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस होती है, ये हमारी क्वेरी बेस्ड लैंग्वेज होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी रिक्वेस्ट हम एंटर करते हैं, जैसे हम ह्यूमन स्पीच देते हैं इसी तरीके से हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस को गिवन कर सकते हैं। These languages are often associated with एक्सपर्ट सिस्टम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो ये लैंग्वेजेस होती हैं ज्यादातर हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो सिस्टम होता है उनके अंदर, एक्सपर्ट सिस्टम्स के अंदर ये क्या होती है, यूज होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लैंग्वेज प्रोसेसर्स के बारे में। द प्रोग्रामर यूज द हाई लेवल लैंग्वेज टू राइट द प्रोग्राम। देखिए जो प्रोग्रामर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करता है प्रोग्राम को लिखने के लिए। दीज कोड्स नीड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू बाइनरी कोड विच अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड। देखिए जो ये कोड होता है हमारे क्या होता है, बाइनरी कोड में लिखे होते हैं, जिससे क्या करता है यूजर्स क्या होता है इनको बहुत इजीली क्या कर सकता है, समझ सकता है। दिस इज डन बाय लैंग्वेज प्रोसेसर। ये काम जो हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर का होता है, जैसे हमारा क्या होता है हाई लेवल में हमने कोई प्रोग्राम करा उसको ये क्या करता है मशीन लेवल में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। आइए देखते हैं हम। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। बेसिकली हमारे जो लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रांसलेटर्स, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। असेंबलर देखते हैं पहले। एन असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू अ मशीन लैंग्वेज सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट। देखिए जो असेंबलर लैंग्वेज होता है वो ट्रांसलेट करता है हमारी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, जिससे कंप्यूटर क्या कर सकता है, उसको इजीली समझ लेता है असेंबली लैंग्वेज। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम कंपाइलर। अ कंपाइलर कन्वर्ट्स द एंटायर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। जो कंपाइलर होता है वो हमारा क्या करता है, हाई लेवल का जितने प्रोग्राम्स होते हैं उसको किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लेवल में कन्वर्ट कर देता है। अ कंपाइलर ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट वंस, दैट इज इट जनरेट्स द ऑब्जेक्ट कोड फॉर द प्रोग्राम along with the list of errors. The execution speed of a compiler is faster as compared to an interpreter. देखिए ये क्या करता है, जब हम इसमें के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ये होल प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है, और जो भी एरर होती है वो हमें एक साथ बता देता है, उसको हम सॉल्व करके इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी एग्जीक्यूशन क्या होती है, थोड़ी फास्ट होती है इंटरप्रेटर से। आइए देखते हैं नेक्स्ट, इंटरप्रेटर। एन इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। देखिए जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो हमारे मशीन जो प्रोग्राम होता है उसको क्या करता है, लाइन बाय लाइन क्या करता है, कन्वर्ट करता है। It displays error of one line at a time and goes to the next line only after execution of that error and does not proceed till the error is rectified. देखिए जो इंटरप्रेटर होता है इसमें क्या होता है, हमारे लाइन बाय लाइन ही क्या ट्रांसलेट करता है। अगर हमारी पहली लाइन की एरर सॉल्व नहीं हुई तो नेक्स्ट लाइन की ट्रांसलेशन नहीं करता। As the converted form is not stored anywhere, so it has to be generated at the time of execution of a program. इसके अंदर जो हमारी ट्रांसलेशन होती है वो कहीं जनरेट नहीं होती, डायरेक्टली क्या होता है उसको कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है। इसका देख लेते हैं एक बार एट अ ग्लांस। जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा है यहाँ पे उसके समराइज पॉइंट्स हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। द कंप्यूटर लैंग्वेज इज डिफाइंड एज अ कोड और सिंटेक्स विच इज यूज टू राइट प्रोग्राम। देखिए जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है वो हमारी क्या करती है, सिंटेक्स को और कोड को यूज करती है जो हमारे प्रोग्राम लिखने के लिए काम आते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो हमारी 2 टाइप्स में डिस्क्राइब होती है, जैसे हमारी हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। अ लो लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट डील्स विद द कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंस्ट्रेंट्स। देखिए जो लो लेवल लैंग्वेज होती है हमारी वो क्या करती है, डील्स करती है कंप्यूटर्स हार्डवेयर के थ्रू, जो हमारे क्या करता है कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनके साथ ये वर्क करता है इजीली। High level programming language make complex programming simpler and easier read and write maintain.
देखिए जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है वो हमारी क्या करती हैं, हमारे प्रोग्राम जितना भी कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम उसको इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इजीली रीड कर सकते हैं, इस लैंग्वेज को यूज करके इजीली हम उसको लिख सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। अ लैंग्वेज प्रोसेसर इज द सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट द सोर्स प्रोग्राम इनटू अ मशीन लेवल लैंग्वेज। देखिए जो लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं हमारे, क्या करते हैं, हमारे हाई लेवल लैंग्वेजेस के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, मशीन लेवल लैंग्वेज। चलिए इसका एवोल्यूशन टाइम देख लेते हैं। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऑप्शंस है, जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है उसके ऊपर हमें क्या करना है, टिक करना है। अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज यूजेस शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ लेटर्स कॉल्ड। वो प्रोग्राम जिसमें असेंबली लैंग्वेज लिखा है तो उसके अंदर शॉर्ट सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, जो जिसमें लिखा रहता है। ऑप्शन से हमारे निमोनिक कोड, सिंटेक्स, कॉन्स्टेंट, वो हमारा होता है निमोनिक कोड्स, इस पर हम टिक करेंगे। करेक्ट ऑप्शन इज अ निमोनिक कोड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच टाइप ऑफ लैंग्वेज डस असेंबली लैंग्वेज बिलोंग्स टू। जो असेंबली लैंग्वेज है तो हमारे किस टाइप की लैंग्वेज इसमें आती है। ऑप्शन है लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, नन ऑफ दिस, वो होती है हमारी लो लेवल लैंग्वेज इसमें आती है। नेक्स्ट देखते हैं। जावा एंड विजुअल बेसिक्स बिलोंग्स टू। जो जावा और विजुअल बेसिक है वो किसको बिलोंग करते हैं, हमारे 2GL को, 3GL को, 4GL को, वो हमारे बिलोंग करते हैं 4GL को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which type of generation language allow the user to enter requests that resemble human speech। कौन सी जनरेशन की जो लैंग्वेज होती है वो रिक्वेस्ट को जो होती है ह्यूमन स्पीच में लेती है, वो हमारे पास ऑप्शन है 3GL, 4GL, 5GL, वो है हमारे पास। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 5GL। नेक्स्ट देखते हैं। विच लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट्स द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। कौन सा होता है जो हमारी प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ऑप्शन से असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, वो है हमारा क्या है, इंटरप्रेटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे हमारे सामने कुछ वर्ड्स गिवन है, उसको यूज करके हमें क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। ब्लैंक लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर्स। कौन सी लैंग्वेज है जो इजीली कंप्यूटर्स के थ्रू समझी जा सकती है, वो है हमारी मशीन लैंग्वेज। ब्लैंक लैंग्वेज वॉज डेवलप फॉर बिजनेस एप्लीकेशन। कौन सी लैंग्वेज है जो बिजनेस एप्लीकेशन के लिए डेवलप की गई, वो थी हमारी कोबोल। देखते हैं। अब प्रोसीजरल लैंग्वेज इज कॉल्ड, जो प्रोसीजरल लैंग्वेज उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसीजरल लैंग्वेज को हम कहते हैं 3GL। देखते हैं। ब्लैंक कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज इनटू अ मशीन लैंग्वेज। जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, वो होता है हमारा असेंबलर। ब्लैंक, अब ब्लैंक ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट वंस। जो क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक बार में ट्रांसलेट कर देता है, वो होता है हमारा कंपाइलर। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारे सामने जो स्टेटमेंट है, जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। असेंबली लैंग्वेज इज रिगार्डेड एज अ फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में होती है। यहाँ पे आएगा फॉल्स, वो हमारी 2GL में होती है। देखते हैं। कोबोल वॉज डेवलप्ड फॉर बिजनेस एप्लीकेशन। जो कोबोल था उसको बिजनेस एप्लीकेशन के लिए डेवलप किया गया था, ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जो प्रोग्राम होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में वो समझने में डिफिकल्ट होते हैं, फॉल्स। मशीन लैंग्वेज यूजेस निमोनिक कोड। जो मशीन लैंग्वेजेस होते हैं निमोनिक कोड यूज करती है, फॉल्स। द मेन एम ऑफ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज इज टू रिड्यूस द कोड। जो एम होता है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज का, वो क्या कहता है, कोड को रिड्यूस करने के लिए होता है, ट्रू। स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस है वो आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस